क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। हाँ, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, तो S7 बराबर कितना है? 49। और आगे बोलूं। और प्रथम 17 पदों का योग 290 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तीन ही चीजें दी हुई है। n को भी मान ज्ञात करना है। प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। n को भी मान ज्ञात करना है। प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289। तो n पदों का योग ज्ञात करना है। अब इसमें क्या होगा कि दो समीकरण बनेगी। इन दो समीकरणों से क्या करना है अपने को कि a का मान निकालना है और a के मान से अपने को n का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इसमें n का मान कितना है? 7 और इसमें n का मान कितना है? 17। ठीक है, S7 बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इसमें कौन सा a का मान निकालना है? इसमें अपने को समीकरण 1 बनेगी, समीकरण 2 बनेगी, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, उसके बाद अपने Sn का मान निकालेंगे, यानी n पदों का योग निकालेंगे। अब देखो कि S7 यानी कि S7 का मान कितना? 49 है ना। n की जगह 7 रखेंगे बटे 2, 2 a की जगह a ही रखेंगे प्लस n की जगह कितना रखेंगे? 7 माइनस 1। सर n का मान तो दिया नहीं। n का मान दिया है। n का मान ये रहा 7। प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 और इधर n का मान कितना है? 17। प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289। ठीक है, तो ये जो 7 लिखा है ये n का मान है और इस वाले में जो 7 लिखा है ये किसका मान है? n का मान। ये 17 लिखा है ये किसका मान है? n का मान। लेकिन अपने को टोटल n पदों का योग निकालना है। हाँ, तो इस वाले में n का मान कितना रहेगा? 7 और इस वाले में n का मान कितना रहेगा? 17। अब ये 49 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 49 गुणा 2/7 बराबर, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और ये d का गुणा 6 में करेंगे तो 6d। अब 7 एका और 7 7 और 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14। समीकरण नंबर 1, है ना। इसी तरह सेम इसी तरह S17 बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, है ना। S17 यानी कि 289 बराबर n का मान कितना है इसमें? 17 बटे कितना? 2 2a प्लस n का मान कितना है इसमें? 17 माइनस 1 और d का मान कितना है? निकालना है। ठीक है, अब 289 इसमें भी वही होगा, ये 17/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2/17 बराबर 2a प्लस 17 में से 1 गया कितना हो गया? 16d। ठीक है, अब इसको काट लो। 17 में 17 गुणा करेंगे 289 आता है कि नहीं आता है? 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचेगा? 28 में 17 जाएगा कितना बचेगा? 11 यहाँ पे रखेंगे तो 17 7 119 होता है कि नहीं होता है ना। यानी कि 17 का वर्ग 189 होता है। अब 17 का गुणा 17 से 17 या 289 कितनी बार कैंसिल हो गया? 17 बार। 17 गुणा 2 में करेंगे 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2a प्लस 16d बराबर 34 लिख सकते हैं। इसको दे सकते हैं अपन समीकरण नंबर
2, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा लेंगे अपन। क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। पहले यहाँ तक उतार लो, उसके बाद अपन आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कितने समीकरण है? 2 समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ अपन लिखे इससे आगे है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से ऐसा पूरा व्यवस्थित लिखना है ना। और समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस 6b बराबर कितना? 14। समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 16d बराबर कितना? 34। अब इसके क्या कर दो? चिन्ह अवरे कर दो, है ना। यानी कि जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा? माइनस का, और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा? प्लस का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब अपन इसमें से इसको घटाते हैं तो जो घटाने का निशान है उसका गुणा इन सब में होता है ना। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो ये, और ये प्लस का है तो ये। हाँ, ऐसा नहीं है इसी के आगे माइनस का लगा देना है, इसके नीचे माइनस माइनस और माइनस लगाना है, ताकि वो अपने को पता चले ये पहले प्लस का था, इसको बाद में क्या किया गया? माइनस का करा गया, है ना। अब ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये 6d प्लस का है और 16d माइनस का है, तो प्लस माइनस। हाँ, तो 16 में से 10 गया, कितना आएगा? ये 16 में से 6 गया, 10 आएगा। 10z कितना आएगा? माइनस का। अब 34 में से 14 गया, कितना आएगा? माइनस के 20। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 है कम, 10 दूनी, तो डी का मान कितना आ गया? 2। डी का मान कितना आ गया? अब डी का मान समीकरण 1 है, समीकरण 2 में रखेंगे तो ए का मान भी आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखो, ये समीकरण 1 और 2 को अपन ने रिमूव कर दिया। यहाँ लिखना है फिर वापस से डी का मान, आपकी इच्छा किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने को, है ना। जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है अपने पास? 2a प्लस 6d बराबर कितना? 14। तो 2a की जगह 2a प्लस 6 और d का मान कितना आया? 2 बराबर कितना? 14। 2a प्लस 6 दूना कितना होगा? 12 बराबर कितना? 14। ये 12 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो 2a बराबर 14 माइनस 12। 14 में से 12 गया, 2a बराबर 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो a का मान कितना आया? है ना। a का मान कितना आया? a बराबर 1। अब अपनी प्रोसेस वहीं से चलेगी जहां से अपन ने छोड़ा था, कि अपने को क्या निकालना है? एस एन निकालना। क्या निकालना है? एस एन निकालना। एस एन का फॉर्मूला लगाना है कि n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला निकालना है। तो इसका जो n पदों का योग है वो कहीं में आएगा, वो नंबर में नहीं आएगा, वो n की फॉर्म में ही आएगा। कैसे? इसमें n का मान अपने को निकालना है, तो n की जगह n ही रखेंगे, -1। और d का मान कितना है? इसमें जो जो वैल्यू के पास है वो सारी रख दो। d का मान कितना है? है ना। तो ये हो जाएगा n/2। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो n माइनस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2, और यहाँ कितना आएगा? 2n, है ना। अब देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या है? गुणा में है, और n का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका उत्तर है ना। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर दो।